अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे फेमस पोइट शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई का ये चैप्टर है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। तो साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ साथ जो है इस चैप्टर की मीनिंग्स जो है साथ साथ समझाती रहूँगी। जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास जो है सबसे पहले आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई हु इज़ लिविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटेड वाज अ नोटेड सेंट सूफी स्कॉलर। अच्छा, तो इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं मीनिंग कि डिवोटेड्स को कहते हैं अक्लमंद, डिवोटेड्स को कहते हैं अकीदतमंद। तो इसमें क्या कह रहे हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई जिनको उनकी अकीदतमंद और प्यार से जाना जाता था तो लोग उनको क्या कहते थे, लाल लतीफ़ कहते थे। वॉज अ नोटेड सेंट सूफी स्कॉलर और एक काबिल ज़िक्र सेंट सूफ़ी थे। तो वॉज अ नोटेड सेंट सूफी स्कॉलर माइस्टिक सेंट एंड पोइट। अच्छा, तो वो इसकी मीनिंग बता देती हूँ। माइस्टिक कहते हैं सूफ़ी को, सेंट कहते हैं वली दरवेश जो होते हैं उनको, और पोइट तो शायर को कहते हैं। तो वो वली थे, वो आलिम सूफ़ी आलिम थे सिंध के, सिंध सूफ़ी स्कॉलर। तो सिंध के सूफ़ी आलिम थे, वली थे और पोइट दरवेश थे और पोइट थे, शायर थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ हिज लैंग्वेज। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई को उनको सिंधी ज़बान का सबसे अजीम मुस्लिम शायर समझा जाता था। कंसिडर्ड कहते हैं समझने, कंसिडर कहते हैं समझने को, सोचना या समझने को कंसिडर कहते हैं। तो उनको सिंधी ज़बान का सबसे अजीम शायर समझा जाता था। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिठाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस। अच्छा, ट्रेडिशंस कहते हैं रिवायत को। तो क्या कह रहे हैं, भिठाई की ज़िंदगी का ज़्यादातर ज़बानी रिवायत से इकट्ठी की गई थी। कलेक्शन यानी इकट्ठा करना, और इन्फॉर्मेशन मालूमात। तो भिठाई की ज़िंदगी के मुतालिक जो भी तमाम मालूमात थी ज़्यादातर ज़बानी रिवायत से, यानी लोगों की जो ज़बानी है, जो लोगों ने बताया, तो ज़बानी रिवायत से एक कलेक्ट की गई थी, इकट्ठी की गई थी। A renowned Pakistani scholar, additional एजुकेशनिस्ट एंड राइटर ऑफ प्लेज, ड्रामा एंड स्टोरीज़। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम, एडिशनिस्ट को कहते हैं माहिर तालीम, और ड्रामों और कहानियों के मुसन्निफ़। मिर्ज़ा खलील बैग इज़ said to be collected details about the early in life of the Shah Bhitai from some of the old people livingly at that time। तो कहते हैं मिर्ज़ा खलील बैग शाह लतीफ़ भिठाई इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त ज़िंदा और कुछ उम्र रसीदा अफराद से जमा की गई, यानी उनके बारे में जो भी मालूमात थी तो वहाँ के जो उम्र दराज अफराद थे, जो लोग थे, उनसे मालूमात की गई थी। उन्होंने ये मालूमात उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात की गई थी कुछ उम्र रसीदा लोगों से। आगे चलते हैं। तो लिविंग कहते हैं जिंदा लोग। दीज पीपल हैड हर्ड these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो उन लोगों से ये मालूमात ली थी, उन लोगों ने ये मालूमात अपने वालिद या दादा से सुनी थी, अपने वालिद या दादा से उन्होंने सुनी थी, और जिनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने शाह लतीफ़ को खुद देखा था अपनी आँखों से। तो उनसे बात की गई थी। स्पोकिंग कहते हैं बात करने को, और हेड कहते हैं सुनने को। तो उन्होंने ये मालूमात सुनी थी अपने फादर और ग्रैंडफादर से, यानी वालिद और दादा से सुनी थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हैज़ आ सूफी पोइट लतीफ़ कोर्स इज़ हेल्ड एट हिज शिन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र, द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। तो इसमें क्या बात की जा रही है
महज एक सूफ़ी शायर लतीफ़, सूफ़ी पोइट यानी सूफ़ी शायर लतीफ़ हर साल एवरी ईयर 14 सफ़र को मुस्लिम कैलेंडर का दूसरा महीना जो है उसमें मुनक़िद किया गया था। यानी लतीफ़ का उर्स हर साल उनके मज़ार शरीफ कहते हैं, मज़ार को कहते हैं। तो 14 सफ़र जो मुस्लिम कैलेंडर का दूसरा महीना है तो वहाँ पे मुनक़िद किया गया था। 1000 ऑफ पीपल गैदर एंड लिसनिंग टू द सेंट्स सॉन्ग संग ऑन द तंबूरो। तो हज़ारों जो लोग हैं जमा होते हैं। पीपल गैदर यानी एक वो गैदरिंग बना लेते हैं, जमा होते हैं और सुनते हैं। क्या सुनते हैं? जो वहाँ पर गाए जाते हैं, गाने वाले जो दरवेश आते हैं, गीत जो गाते हैं, सेंट कहते हैं दरवेश यानी जो गाने गाते हैं। तो वहाँ पे जो हज़ारों लोग थे ना, वहाँ पर जो जमा होते थे, तो वहाँ पे जो दरवेश गाना गाते थे तो वो लोग सुनते थे। तो वहाँ पे जो गाना गाया जाता था तो वो लोग सुनते थे। लिस्टन कहते हैं सुनने को। पीपल गैदरिंग यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो इकट्ठे हों या जमा हों तो उसको गैदरिंग कहते हैं। एक गैदरिंग बना लेते थे। मैनी लर्न मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़ लाइफ एंड हिस्ट्री हिज पोइट्री। लर्नर कहते हैं जो आलिम फाजिल लोग होते हैं। तो कई आलिम फाजिल लोग जो हैं वो मकालात पढ़ते हैं, यानी जो क्या कहते हैं पोइट्री लिखी होती हैं, पोइट्री वो पढ़ते हैं जो लतीफ़ की ज़िंदगी और शायरी के बारे में, जो लतीफ़ की ज़िंदगी और शायरी के बारे में हो, तो वो लोग जो है पढ़ते हैं। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर बाय डिफरेंट स्कॉलर अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बेलो। तो शाह लतीफ़ के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर ने कुछ अहम पहलू की सूरत में रोशनी डाली, यानी कुछ हमारे पास सूरतें हैं तो वो हम शेयर की गई हैं, तो वो हमें नीचे दी गई हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास। बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, यानी जो फैमिली का बैकग्राउंड होता है, हम उसे इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली। शाह लतीफ़ एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान। शाह लतीफ़ की आबाई जड़ें जो थी वो अफ़गानिस्तान में थी। अच्छा, एंसेस्ट्रल कहते हैं आबाई और रूट्स को कहते हैं जड़ें, वो कहाँ थी? अफ़गानिस्तान में थी। Some historians say that the Shah father, Sayyid Habib Shah, migrated from Matiyaro, his ancestral home in Afghanistan. Historians कहते हैं तारीखदान। तो कुछ तारीखदान कहते हैं, कहते हैं कहने को, तो कुछ तारीखदान कहते हैं कि शाह लतीफ़ के जो फादर थे हबीब शाह, उन्होंने हिजरत की थी his ancestral home in Afghanistan to Benpur in Sindh in order to gain spiritual contact in Bilawal, a local fierceman. तो हबीब शाह ने एक मकामी सूफ़ी शख्स जो बिलावल था उसे रूहानी फेस हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान में, अच्छा स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी, तो रूहानी फेस हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान अपने वतन जो है मतियारो, अफ़गानिस्तान जो है मतियारो जो है उसे भेजा था। अफ़गानिस्तान अपने वतन मतियारो से भेनपुर जो है उसे हिजरत करके भेजा था। तो ये पूरा एक पैराग्राफ है। सर अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। Others say that the ancestors migrated to Sindh from Herat. आपके आबा व अजदाद ने हिजरत की थी, हरात से हिजरत करके सिंध गए थे। तो अच्छा, आबा व अजदाद किसे कहते हैं? एंसेस्टर्स को कहते हैं। आबा व अजदाद यानी हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको एंसेस्टर्स कहा जाता है। तो उन्होंने हिजरत की थी, हेरात से जो गए थे वो सिंध गए थे। Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif ancestors liked it so much that they decided to make it their home. सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफ़त का मरकज़ था। कल्चर कहते हैं सकाफ़त को। और जो शाह लतीफ़ के जो
एंसेस्टर्स थे, यानी आबा जादाद, यानी उनके जो बुजुर्ग थे, उनको ये इतना पसंद आया, सो मच लाइक इट सो मच, यानी उनको इतना पसंद आया कि इन्होंने डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया ये इसी को अपना वतन बनाने का, मेक इट देयर होम। अब इसके बाद हमें सेकंड एस्पेक्ट्स दिया हुआ है, यानी दूसरी सूरत क्या दी हुई है, द नेम बिठाई, बिठाई का नाम, यानी उनका कैसे नाम बिठाई पड़ा, शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का नाम। तो इन 1742 शाह अब्दुल लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन द माउंट एट सम डिस्टेंस ऑफ हिज फ्रॉम हिज विलेज। तो 1742 ईस्वी में शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना घर जो है छोड़ दिया था, लेफ्ट हिज होम यानी अपना घर छोड़ दिया था, एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम हिज विलेज। तो अपने गांव, विलेज कहते हैं गांव को, अपने गांव से कुछ दूर एक टीला, माउंट कहते हैं टीले को, एक टीले पर रहने लगे। अ माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड बिठाई भिट, इज कॉल्ड भिट इन सिंधी। सिंधी में रेत के टीले को भट कहा जाता है, सिंधी में रेत के टीले को भट कहा जाता है। अच्छा, सैंड कहते हैं रेत को, और माउंट तो टीले को कहते हैं, तो रेत के टीले को भेंट कहा जाता है। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव ऑन द माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हीज लाइफ। इस हकीकत के पेश नज़र जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई ने अपनी बाकी जो ज़िंदगी इसी टीले में गुजारने का फैसला किया, यानी उन्होंने अपनी जो बाकी ज़िंदगी उसी टीले पर गुजारी। तो फैक्ट कहते हैं हकीकत को। शाह लतीफ़ come to be known as the sent to भटका दरवेश के नाम से पहचाने जाते थे शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई। सेंट कहते हैं दरवेश को, तो भटका दरवेश के नाम से पहचाने जाते थे। टू दिस डेज ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री अस शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट। तो इस दिन वो पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में फ़ेमस हो गए थे, मशहूर हो गए थे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई और शाह अब्दुल लतीफ़ टीले वाले के नाम से वो मशहूर हो गए थे। तो ये सेकंड पूरा हो गया, सेकंड एस्पेक्ट। अब थर्ड देख लेते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई, शाह बिठाई वॉज बॉर्न इन 1689 AD 14 सफ़र 1102 AH इन स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली। अच्छा, AD को कहते हैं ईस्वी और AH को कहते हैं हिजरी। तो वो पैदा हुए 1689 ईस्वी में 14 सफ़र 1102 हिजरी में एक छोटे से गांव, विलेज कहते हैं गांव को, एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए। अ फ्यू मील्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भटशाह, यानी जो भटशाह के मौजूदा शहर से मशरिक में कुछ मील्स दूर था। अच्छा, फ्यू कहते हैं कुछ मील दूर था, मशरिक, ईस्ट कहते हैं मशरिक को, और प्रेजेंट तो हाल या मौजूदा शहर से कुछ मील दूर था। लतीफ़ वॉज रेस्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर। तो लतीफ़ की परवरिश सिंधी सकाफ़त की सुनहरी दौर में हुई। सिंधी कल्चर, सकाफ़त कहते हैं कल्चर को, कल्चर कहते हैं सकाफ़त को, तो उस दौर में हुई। हिज फर्स्ट टीचर वॉज अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी, बट मेनली ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड। उनके जो पहले टीचर थे, फर्स्ट टीचर थे, वो थे अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी, लेकिन उन्होंने जो तालीम है वो ख़ुद को अपने आप को तालीम से आरास्ता किया, यानी ज़्यादातर तालीम उन्होंने खुद अपने आप तालीम जो है हासिल करी। although he received that little formal education, हालांकि उन्होंने बाकायदी तौर पर बहुत कम तालीम हासिल की थी, यानी उन्होंने बहुत लिटिल फॉर्मल यानी बहुत कम जो है तालीम जो है हासिल की थी। द रिसालो प्रोवाइड्स फ्रॉम प्रूफ दैट ही नाउ अरबिक एंड पर्सियन क्विट वेल। अच्छा, पर्सियन कहते हैं फ़ारसी, क्विट वेल यानी अच्छी तरह। रिसालो ये प्रूफ देता है कि वो अरबी और फ़ारसी अच्छी तरह जानते थे, क्विट वेल यानी अच्छी तरह जानते थे। वेरियस रेफरेंसेस इन शाह जो रिसालो इंडिकेट दैट he had in deep knowledge of the Holy Quran and the habits.
अच्छा, वेरियस कहते हैं कई, रेफरेंसेस हवाले, और इंडिकेट कहते हैं ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना। तो शाजो रिसालों में कई कई रिसाले जो हैं ऐसे हैं, वो ज़ाहिर करते हैं कि कुरान मजीद और हदीस, हैडिथ कहते हैं हदीस को, हदीस की इनका गहरा डीप नॉलेज यानी गहरा इल्म था उनको, कुरान और हदीस का भी उनको गहरा इल्म था। हिज पोइटिक कलेक्शन इंक्लूडेड द मसनवी ऑफ मौलाना His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poem। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इनके शायराना ज़ख़ीरे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनूई और शाह करीम की नज़में शामिल हैं। इंक्लूडेड यानी शामिल है, इनकी जो है नज़में भी इनकी नज़म में शामिल है शायराना ज़ख़ीरा में। अब हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ एस्पेक्ट्स क्या दिया हुआ है, फोर्थ में देखे हुए क्या कहते हैं। फोर्थ दिया हुआ यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। यंग यानी नौजवान, जो नौजवान लतीफ़ थे वो बहुत एहसास जहन के थे, सेंसिटिव यानी एहसास, और माइंड यानी जहन। वाइल हैज़ वॉज ओनली अ बॉय, अभी वो बच्चे ही थे। ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, कंपोजिंग कहते हैं तहरीर करने को। तो जब वो छोटे ही थे तो इन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी थी, शायरी लिखना जो शुरू कर दी थी। His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God, यानी जो कुदरती मनाजिर थे इनकी खूबसूरती, ब्यूटी यानी खूबसूरती, खूबसूरती से लगाव ने उनके दिल, खूबसूरती ने उनके लगाव ने उनके दिल को खुदा की मोहब्बत से भर दिया था। लव ऑफ गॉड यानी खुदा की मोहब्बत से जो है भर दिया था। इन 1713 द सूफ़ी पोइट मैरिड विद बीबी सैयदा बेगम। 1713 में सूफ़ी पोइट ने शादी की सैयदा बेगम से। ही इज़ वाइफ डेथ एट एन अर्ली एज, यानी वो उनकी डेथ हो गई थी जवानी में ही, जो है उनकी डेथ हो गई थी, कम उम्री में उनकी डेथ हो गई थी। बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, और उनकी जो है वो बच्चों की पैदाइश से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। हाउ एवर शाह नेवर मैरिड अगेन, शाह ने दोबारा शादी क्यों नहीं की। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टूवर्ड रिलीजन एंड डिवोशन एंड ही फील्ड रेस्टलेस, उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनका दिल जो है मज़हब की तरफ माइल होता जा रहा था, मज़हब और तासुफ़ की तरफ माइल होता जा रहा था। डिवोशन कहते हैं तासुरात, तासुफ़ को कहते हैं। ही फर्न इट डिफ़िकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ। अच्छा, फील्ड कहते हैं महसूस, और रेस्टलेस बेचैन, वो बेचैन थे, मतलब खुद को वो बेचैन महसूस करते थे। इन्होंने महसूस किया कि आम सी घरेलू ज़िंदगी गुजारना उनके लिए जो है मुश्किल है। डोमेस्टिक यानी घरेलू ज़िंदगी जो है उनके लिए मुश्किल है। आगे देखते हैं फिर उन्होंने क्या किया। फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ एक्सपेक्ट, फिफ्थ है हमारे पास स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी ग्रोथ, तरक्की। तो रूहानी तरक्की, लतीफ़ लव ऑफ गॉड ग्रो मोर एंड मोर to the extent that he found pleasure only in devotion। डिवोशन तो किसको कहते हैं बता दिया था। डिवोशन कहते हैं इबादत करना, तासुफ़ या तो अकीदत, ये 3 मीनिंग्स होते हैं डिवोशन के। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हमें देखना होता है कौन से मीनिंग कहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं। तो ग्रू कहते हैं बढ़ना, ज़्यादा होना, और एक्सटेंड कहते हैं हद। अब देखते हैं इसमें बात क्या की जा रही है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इस लाइन में बात क्या की जा रही है। खुदा के लिए जो लतीफ़ की मोहब्बत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही थी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा होती गई इस हद तक कि उनको सिर्फ़ तासुफ़ में ही जो है उनको राहत मिलती थी, यानी उनको जो है इबादत में ही उनको राहत मिलती थी। एज अ रिज़ल्ट इसका नतीजा ये हुआ, ही स्पेंड मोर ऑफ हीज़ टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग, यानी आप अपना ज़्यादातर वक्त जो है इबादतों की जो है गहराई में गुजार देते थे। और अच्छा, मैं इसमें बताऊँ, प्रेयर्स जो है वो कहते हैं इबादत करने को, स्पेंड बहुत सारा वक्त जो है वो अपना गुजारते थे। हिज स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल यानी
जो है वो रूहानी जो उनकी पावर है ग्रो स्ट्रॉन्गर विद प्रेयर एंड डिवोशन, सो मच सो दैट पीपल बिगैन टू बी अट्रैक्ट टूवर्ड हिम। इसमें क्या कह रहे हैं, इबादतों के तासुब से आपकी जो है रूहानी क़ुव्वत इतनी बढ़ गई कि लोग जो हैं आपकी तरफ माइल होने लगे, जो लोग हैं वो आपकी तरफ माइल होने लगे, उनकी क़ुव्वत जो है इतनी बढ़ गई थी, जो लोग जो है उनकी तरफ माइल होने लग गए थे। तो इसकी मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको। डीप थिंकिंग कहते हैं गहराई, और पावर कहते हैं क़ुव्वत, यानी उनकी रूहानी जो क़ुव्वत है वो बढ़ गई थी। ग्रो यानी ज़्यादा होना या बढ़ना, तो उनकी जो है बढ़ गई थी। Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day। तो इम्प्रेस यानी वो मुतासिर हुए थे लोग। तो क्यों मुतासिर हुए थे, आपके पास जो भी आता, anyone came to him, आपके पास जो भी आता आपके शफीक जो है रवैये से मुतासिर होता। जेंटली वेज यानी जो उनका वो रवैया था उससे वो जो है मुतासिर होते थे लोग। और जो है आपकी पैरकार की तादाद जो है, मतलब उनकी जो फॉलोअर्स हैं, तो उनकी जो तादाद है जो डे बाय डे बढ़ रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, दिन ब दिन जो है बढ़ रही थी। द नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ कैम टू लीव इज़ आ नेचुरल लेक। लेक कहते हैं जेल को, और नेचर कहते हैं, नेचर फितरत को कहते हैं। जो इंसान की फ़ितरत होती है ना, अब वो कैसी भी हो, इंसान की फ़ितरत होती है, तो फितरत को कहते हैं। तो इसमें क्या हमें बता रहे हैं, जो वो टीला था, माउंट जो था टीला, जिस पर लाल लतीफ़ जो है वो रहते थे, लीव यानी रहना, वो रहते थे, तो वहाँ पे जो है एक कुदरती जेल थी। हिज पोइटिक नेचर लव द क्लैम एटमोसफियर। एटमोसफियर कहते हैं फ़िज़ा या माहौल को। क्लैम यानी सुकून का माहौल था। तो देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। उनकी जो शायरी फ़ितरत थी, शायरी फ़ितरत, पोइटिक नेचर यानी शायरी जो फ़ितरत थी, वो सुकून का माहौल जो है पसंद करती थी। ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक, यानी जो जेल थी वहाँ की। अच्छा, तो इसमें जो बैंक है ना, ये वो वाला बैंक नहीं है जहाँ पे हम पैसे जमा करवाते हैं। बैंक जो है साहिल और किनारे को भी कहते हैं, तो वहाँ पे बैठते थे। इसमें क्या बता रहे हैं, वो जो है अपना ज़्यादातर वक्त स्पेंड मच ऑफ टाइम यानी अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो वहाँ जेल के किनारे जो है वो गुजारते थे। अस ही सैट देयर, और वहाँ पे बैठ जाते थे। ही प्रेयर टू गॉड एंड सम टाइम कंपोज वर्सेस इन दिस पेरिस। अब मैं इसकी पहले मीनिंग बता देती हूँ। प्रे तो मतलब इबादत करना, कंपोज किसको कहते हैं, लिखते थे। क्या लिखते थे वो, वर्सेस यानी अशार लिखते थे, ऑफ हिज प्रेस यानी सना। तो वो खुदा की इबादत करते थे, और कभी कभी उसकी सना में क्या लिखते थे, अशार लिखते थे। तो ये हमारा जो 5th कंप्लीट हुआ। अब 6th और 7th देखते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें क्या बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ये जो 6th है इसमें क्या कह रहे हैं। डेथ एंड रिमेम्बरेंस, अरफात और उर्स। लाल लतीफ़ डेड इन 1752 ऑन द माउंट दे वेयर ही हैड लीव। लाल लतीफ़ का जो है इंतकाल हुआ 1752 में उसी टीले पर जहाँ वो रहते थे। ही वॉज बर्न ऑन द सेम माउंट, और उनको उसी टीले पर जो है दफना दिया गया। इट इज़ सेड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूज़िकैन टू प्ले म्यूज़िक, और उन्होंने एक दिन म्यूज़िक वालों को जो है म्यूज़िक प्ले करने के लिए, बजाने के लिए बुलाया। दे प्ले कंटिन्यूसली फॉर 3 days, और उन्होंने 3 दिन मुसलसल बजाया। व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग, और जब उन्होंने वो रोका बजाना, तो दे फाउंड द पोइट दैट, और जब उन्होंने वो बजाना बंद किया तो फिर उन्होंने देखा कि जो है शाह लतीफ़ जो हैं वो उनका इंतकाल हो गया है। अ फेमस किंग ऑफ सिंध ग़ुलाम शाह कल्होड़ो, जो वहाँ का सिंध का जो मशहूर वो किंग था, बादशाह था ग़ुलाम वो कल्होड़ो का, तो वो वॉज सो डिवोटेड टू हिम दैट
तो वो आपका जो है अकीदतमंद था। ही बिल्ड अ ग्रैंड मौसोलियम ओवर हिज ग्रेव, यानी उनकी जो कबर, ग्रेव कहते हैं कबर को, ग्रैंड यानी आलिशान, मौसोलियम मकबरा। तो उन्होंने जो है आपकी कबर पर एक आलिशान मकबरा बनाया था, तामीर करवाया था। अच्छा, बिल्ड कहते हैं तामीर को, ग्रैंड कहते हैं आलिशान को, मौसोलियम कहते हैं मकबरा, और ग्रेव यानी कबर, यानी उन्होंने आपकी कबर पे जो है एक आलिशान जो है क्या बनाया था, मकबरा बनाया था। द लवली वाइट डोम ऑफ द श्रिन रिप्रेजेंट द प्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़। तो इसमें क्या कह रहे हैं, द मज़ार जो है, मज़ार का खूबसूरत वाइट गुंबद लतीफ़ जो है, लतीफ़ की पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता है। अच्छा, डिग्निटी कहते हैं वक़ार को, प्योरिटी कहते हैं पाकीज़गी, रिप्रेजेंट यानी ज़ाहिर करता है, मज़ार दरगाह को कहते हैं, और डूम कहते हैं गुंबद को, तो वो उनकी पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता है। देन सेकंड पैराग्राफ, ही डिवोटीज कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड दिस कलेक्शन इज़ कॉल्ड द रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। इसमें क्या बयान कर रहे हैं, उनकी अकीदतमंदों ने आप जो हैं आपकी जो शायरी को जमा किया था, कलेक्ट किया था। अकीदतमंदों ने, डिवोटीज़ ने यानी अक्लमंदों ने जो है, अकीदतमंदों ने उनकी शायरी को जो है जमा किया था, शाह जो रिसालो, इस मजमूए को शाह जो रिसालो कहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, एवरी ईयर इज़ डिवोटीज़ सेलिब्रेट हीज उर्स विच कमेंसेस ऑन 14 सफ़र एंड लास्ट ऑफ 3 days। तो इसमें क्या बताया गया है, हर साल आपकी अकीदतमंद यानी एवरी ईयर डिवोटीज़ सेलिब्रेट यानी अकीदतमंद जो हैं उनके, वो जो है सेलिब्रेट करते हैं, आपका जो है उर्स मनाते हैं। वो 14 सफ़र को जो है वो शुरू होता है और वो 3 दिन तक जारी रहता है। तो इसमें ये बताया है डेथ एंड रिमेम्बरेंस में बताया गया है। अब 7 जो है, 7 देख लेते हैं, 7 क्या है। शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज अ सेंसिटिव, जेंटल एंड काइंड सोल। तो शाह अब्दुल लतीफ़ एक एहसास, सेंसिटिव यानी एहसास, नरम, जेंटल नरम, और हमदिल इंसान थे, काइंडफुल यानी हमदिल इंसान थे। ही वॉज अ सूफ़ी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, वो सही मायनों में, ट्रू सेंसेस यानी सही मायनों में एक सूफ़ी थे, सूफ़ी एक सूफ़ी थे। द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन्स फाइन, डिलिकेट, टेंडर, एलिगेंट एंड लाइट। तो लफ्ज़ लतीफ़ के मायने हैं, इसमें कह रहे हैं वर्ड लतीफ़ यानी, और लिटरली कहते हैं मायनों को। वर्ड जो लफ्ज़ लतीफ़ के मायने, लग़वी मायने हैं, फाइन यानी बारीक, डिलिकेट यानी नाजुक, टेंडर नरम कह लें, और एलिगेंट यानी पुरवकार, और लाइट यानी हल्का। तो ये है उनकी, दिस मीनिंग इज़ ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन बोथ हिज पोइट्री एंड हिज पर्सनैलिटी। ये मायने सही मायनों में उनकी शायरी और शख्सियत में झलकते थे। मोर ओवर ही वॉज अ पोइट ऑफ पीपल, वो आवाम के शायर थे। सो ही राइट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, इसीलिए इन्होंने एक आम इंसान की ज़बान में लिखा। कॉमन मैन यानी आम इंसान की ज़बान में जो है लिखा, राइट अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। इन हीज पोएम ही राइट मेनली अबाउट सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स। इसमें क्या कह रहे हैं, वो ज़्यादातर अपनी नज़में जो हैं सिंध और इलाकों के बारे में लिखते थे। अपनी नज़मों में वो जो सिंध और अपने पड़ोसी इलाकों के बारे में लिखते थे। हाउ एवर ही ऑल्सो मैंशन डिस्टेंट सिटीज़, वो दूर दराज शहरों जैसा, डिस्टेंट सिटीज़ कहते हैं दूर दराज जो शहर होते हैं ना, उनको कहते हैं, सच एज इस्तांबुल एंड समरकंद, एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट सिंध सेलोर्स समुंदी देयर नेविगेशन टेक्निक्स। जैसा कि इस्तांबुल और समरकंद का जिक्र भी करते थे, और सिंध के माहौल और उनकी जहाज़ रानी की जो टेक्निक और मालाबार के साहिल। अच्छा, तो इसमें मैं पहले बताती हूँ, पहले पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड देयर वेजेस एज फार एज आ मालाबार कोस्ट, श्रीलंका एंड देयर आइलैंड ऑफ जावा। तो ये पूरा हमारा जो सेंटेंस है
वो यहाँ से यहाँ तक का है। तो अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो वो जो है सिंध माहौल और उनकी जहाज़ रानी की टेक्निक और मालाबार के साहिल, श्रीलंका और जावा के जज़ाइर तक उनका सफ़र जो है सफ़र की बात भी करते थे। इसकी मीनिंग बताऊँ मैं आपको, इसकी मीनिंग क्या है। अच्छा, इसको कहते हैं, सेलर्स को कहते हैं माहौल, नेविगेशन कहते हैं जहाज़ रानी को, और वेजेस कहते हैं सफ़र करना, फार कहते हैं दूर दराज जो है दूर दराज, और कोस्ट कहते हैं साहिल यानी दरिया, और आइलैंड तो कहते हैं पता है आपको, आइलैंड कैसे जजीरा या कोई टापू आइलैंड। वेयर इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ वन ईच वर्स कहते हैं शेर को। यहाँ उनके एक ऐसे ही शेर का जो है तर्जुमा दिया जा रहा है। क्लाउड टर्न एंड ओन्स अगेन इट रेन, और बादल जो हैं वो वापस आते हैं और एक बार फिर बारिश होती है। लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड, और हर तरफ से बिजली जो है चमकने की लगी। लाइटिंग फ्लैश यानी बिजली चमकने को कहते हैं। एंड विद इट सम गो टू इस्तांबुल, और उसके साथ कुछ इस्तांबुल जाते हैं। अदर रिटर्न टू द वेस्ट, दूसरे मगरिब का रुख करते हैं। सम शाइन ब्राइट और चाइना एंड अदर टेक केयर ऑफ सरकन, कुछ चीन में ज़ोरों शोर से जो है चमकते हैं और कुछ समरकंद का ख्याल करते हैं। सम वेंडर टू रोम टू कबूल एंड कंधार, कुछ रोम, काबुल और कंदहार का रुख करते हैं। सम लाई ऑन दिल्ली, कुछ दिल्ली। टंडरिंग ओवर माई, कुछ जो है दिल्ली दकान में बैठे हैं। गरज ख़त्म हुई, टंडरिंग कहते हैं गरजने को, गरज ख़त्म हुई। माई बिलीव अल्लाह मे यू ऑलवेज मेक सिंध, मेरे प्यारे अल्लाह सिंध की सरजमीन, लैंड ऑफ एबंडेंस, माई बिलीव अल्लाह मे यू मेक प्रोस्पेरस द होल यूनिवर्स। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई सुरसरंग शाजू रिसालू, यानी मेरे अल्लाह सिंध की सरजमीन को हमेशा कसरत से अता करना, मेरे प्यारे अल्लाह पूरी कायनात को खुशहाल बना दे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई सरसरंग शाह का रिसाला, सरसरंग का शाह का रिसाला। हिज कलेक्शन पोएम हैज़ बीन कंप्लीट इन शाह जो रिसालो, इनकी जमा शुदा जो नज़में थीं शाह के रिसाले वो जो है मरतब किए गए। कंप्लीट कहते हैं मरतब, कंप्लीट कहते हैं मरतब या तरतीब देने को। विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस, यानी इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी, उर्दू और दूसरी ज़बानों में हो चुका है। हिज स्पिरिचुअल एंड माइस्टिक पोइट्री कैरी अ मैसेज ऑफ लव, उनकी रूहानी और दरवेशाना पोइट्री जो है मोहब्बत का पैगाम लिए हुई है। विच मेक इट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू द इंटर ह्यूमन रेस, जो उसे आलमगीर और पूरी जो है इंसानी नस्ल के लिए काबिल कबूल है। एक्सेप्टेबल यानी काबिल कबूल, ह्यूमन रेस यानी इंसानी नस्ल, रेस कहते हैं इंसानी जो नस्ल होती है नस्ल को रेस कहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई इज़ एंड ऑलवेज विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट पोइट्री विद लव एंड रिवरेंस। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई को उनकी अजीम शायरी और बासे प्यार और एहतराम से याद किया जाता है, बल्कि हमेशा उनको इसी तरह याद किया जाएगा। रिमेंबर कहते हैं याद रखना, रिवेंस कहते हैं एहतराम। वो एक ग्रेट पोइट थे, बहुत अच्छे शायर थे। सो स्टूडेंट, ये आज का जो हमारा चैप्टर है शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज जो है उसमें क्या दिया हुआ है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। तो इसमें जो मैंने मीनिंग्स बतानी थी, मुझे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने सब बताई हैं। अगर कुछ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करेगा। अगर आपको इसकी समरी या क्वेश्चन आंसर से मुताबिक कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी हो, आपको इसके क्वेश्चन आंसर या MCQs चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देगा, जिससे भी चाहिए हो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो हम इसकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ही लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।